जय हिंद। इंडिया इस साल एक रिकॉर्ड दर्ज कर दिया। इन द ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर भाई साहब जीएसटी कलेक्शन डबल हो चुका है। यस, जीएसटी कलेक्शन डबल हो चुका है। प्रीवियस ईयर की बात करें यानी कि 2024-2025 फाइनेंशियल ईयर की, तो लगभग 22 लाख करोड़ रुपीस का जीएसटी का कलेक्शन हुआ है। इन हिस्ट्री सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ है। और ये इतना बड़ा नंबर क्यों है? अगर उसके पिछले साल यानी कि 2023-2024 की फाइनेंशियल ईयर की बात करें, 20 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ था जीएसटी, और उससे पिछले साल का लगभग 18 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। तो ये ग्राफ हर साल 2-3 लाख करोड़ से ऊपर जाता जा रहा है, जो कि डिनोट करता है इंडिया की ग्रोथ को, जो कि डिनोट करता है इंडिया में कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि जीएसटी इनकम टैक्स की जैसा नहीं है कि इनकम करो और टैक्स दो। जीएसटी अलग है, जितना ज्यादा कंजम्पशन होगा उतना ज्यादा जीएसटी लोगों को देना पड़ेगा। ये पूरा सेपरेट टॉपिक है भाई साहब। इनकम टैक्स क्या है, जीएसटी क्या है, अगर इंटरेस्ट है तो कमेंट सेक्शन में बता दो। जरूर इस टॉपिक पर मैं एक वीडियो ले आऊंगा कि जीएसटी और इनकम टैक्स में डिफरेंस क्या है और एक्चुअली हाउ बोथ टैक्सेस वर्क। और 2021-2022 के फाइनेंशियल ईयर में लगभग 11 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ था, और सिर्फ 5 सालों में जीएसटी कलेक्शन डबल हो चुका है। यानी कि समझ रहे हो ये ग्राफ कैसे जा रहा है। ये अगर ऐसे एक ग्राफ है तो ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 एक्सपोनेंशियली ग्राफ की तरह जा रहा है, जहाँ पर 2021-22 के टाइम पर 11 लाख करोड़ के आसपास था। अभी यहाँ पर पहुंचकर हो चुका है 22 लाख करोड़ इन जस्ट 5 years. This is not a small deal, bro. This graph denotes that India is growing. India's consumerism market is growing. 2017 में जीएसटी लागू हो गया इंडिया में। पूरी जो 17 प्रकार की लोकल टैक्सेस थे, वैट हो गया और वेरियस डिफरेंट टैक्सेस थे, और 13 सेस, इन सबको मिला एक 5 टायर फ्रेमवर्क बना के एक ही टैक्सेशन स्ट्रक्चर कर दी, ताकि सिंपल हो सके लोगों को पे करने के लिए। क्योंकि जीएसटी से पहले डिफरेंट टाइप के जो टैक्स थे, उसमें एक तो पहली बात बहुत टैक्स चोरी होता था, क्योंकि डिफरेंट टैक्स है, एक ही इंसान को डिफरेंट टाइप की टैक्स पे करना पड़ता है। तो कन्फ्यूजन दिमाग में बहुत ज़्यादा होता है कि यार एक्चुअली क्या पे किया, क्या नहीं पे किया, क्या कितना पे किया, क्या कितना पे नहीं किया। तो जीएसटी में क्या होगा, एक ही टैक्स लगेगा तुम्हारे ऊपर, एक ही टैक्स में पेमेंट करना होगा, सिंपल याद भी रहेगा और कॉम्प्लेक्स भी नहीं होगा, और पूरा ऑनलाइन टैक्स पे करना होगा, आराम से पेमेंट हो जाएगी। और नॉर्मल से नॉर्मल लोग एक लैपटॉप के जरिए भी कर सकता है जीएसटी का पेमेंट। और पिछले फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करें तो लगभग अगर देखा जाए 9.4% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की रेट से जीएसटी कलेक्शन चल रहा है। और प्रोजेक्शन यह भी है कि नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025-2026 के फाइनेंशियल ईयर एंड तक लगभग 25 लाख करोड़ के आसपास का जीएसटी का कलेक्शन होगा इंडिया में। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है, जीएसटी पेयर भी बढ़ रहे हैं। क्योंकि यार देखो 2017 में जब जीएसटी नया लॉन्च हुआ, तब मैंने भी देखा था मार्केट में, यार एक्चुअली लोग डर रहे थे, ये है क्या, ये हमको ठग वग नहीं लेगा। जीएसटी लोगों को कॉम्प्लेक्स लग रहा था, क्योंकि एक नया सिस्टम था। नया सिस्टम हमेशा ही कॉम्प्लेक्स लगता ही है, जो भी इंडस्ट्री में बात करो नया चीज़ कॉम्प्लेक्स लगता ही है। लेकिन कंपैरेटिवली अगर देखा जाए, वो जो 17 टैक्स थे उनसे जीएसटी लाख गुना ईजी था। लगभग 65 लाख लोग टैक्स पे कर रहे थे जीएसटी। यानी कि देखो जीएसटी सबको पे करना होता है, लेकिन गवर्नमेंट को जीएसटी दुकानदारों से ही जाता है, राइट। जो कंज्यूमर है वो पे करता है दुकानदार को, दुकानदार पे करता है गवर्नमेंट को। तो ये जो 65 लाख का नंबर है, ये दुकानदार है यानी कि बिजनेसमैन। ये ऑन एन एवरेज बढ़कर हो चुका है आज के टाइम पर 1.5 करोड़। यानी कि 1.5 करोड़ बिजनेसेस जीएसटी पे करते हैं गवर्नमेंट को, और उसी जीएसटी पे करने के बावजूद ही हो चुका है 22.08 लाख करोड़, और रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। इसी को अच्छे से समझने के लिए यार इस ग्राफ को देख लो, ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी यार एक्चुअली इंडिया में कैसे कैसे जीएसटी ग्रो कर रहा है ईयर बाय ईयर। देखो ये ग्राफ 2025 तक है, और 2025 का कुछ मंथ यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। मैं इसको डिटेल में अभी डिस्कशन करता हूँ। 2017 में जब जीएसटी लॉन्च हुआ, तो 2017 से लेकर 18 यानी कि 1 साल, और ये पूरा 1 साल भी नहीं है, कुछ महीने कम है इसमें, लगभग 7.19 लाख करोड़ रुपीस का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। जो कि अभी अगर देखें तो बहुत कम लगता है, क्योंकि मैंने डिस्कस अभी पहले कुछ मिनटों में किया कि लोग डरते थे एक्चुअली जीएसटी पे करने के लिए, लोग डरते थे एक्चुअली जीएसटी में इंक्लूडेड होने के लिए कि यार क्या है ये। 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर में 11.77 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ था, जो कि ठीक ठाक परसेंटेज में यहाँ पर ग्रो कर लिया था। लगभग 40% के आसपास ग्रोथ रेट वहाँ पर था।
और 2019-20 में इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ था, लेकिन ग्रोथ हुआ था। 12.22 लाख करोड़ रुपीज का कलेक्शन हुआ था जीएसटी में। और 2020-21 में कलेक्शन यहाँ पर ड्रॉप हुआ था ड्यू टू द रीजन ऑफ कोविड। सबको पता है बिजनेसेस ठप पड़ गए थे, बिजनेसेस वगैरह चलते नहीं थे भाई साहब, लोगों के पास पैसा था नहीं तो कैसे खरीदेंगे एक्चुअली देखा जाए तो। 11.36 लाख करोड़ रुपीस का कलेक्शन हुआ था यहाँ पर। और फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 में 14.76 लाख करोड़ के आसपास का कलेक्शन हुआ था यहाँ पर। और 2022-2023 में 18.1 लाख करोड़ रुपीस का कलेक्शन हुआ, ये प्रीवियसली हमने डिस्कस करी है। और 2023-2024 के फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ था यहाँ पर। और 2024-2025 में दिखा रहा है 14.07 करोड़, और ये कुछ 4-5 महीने का ही है सिर्फ। 22.08 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है एक साल के अंदर। एंड यू कैन सी द ग्राफ्स प्रोजेक्शन, जैसे मैंने ड्रॉ करी थी, यू कैन सी दिस। यहाँ पर थोड़ा सा डाउन हुआ, यहाँ पर ये से ग्रो करते करते ये जा रहा है। और प्रोजेक्शन ये है कि नेक्स्ट ईयर यहाँ तक चला जाएगा, यानी कि 25 लाख करोड़ के आसपास। देखते हैं क्या होता है एक्चुअली, ये तो फ्यूचर का बात है, फ्यूचर में ही पता चलेगा। एंड ये तो था ईयरली बेसिस पर, ईयरली कितना कितना कैसे ग्रो किया है। अभी हम देख लेते हैं 2024 की ईयर में, यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक कितना कलेक्शन कितना मंथ में हुआ है एक्चुअली। यू कैन सी द जनवरी मंथ लगभग 1.7 लाख करोड़ के आसपास का कलेक्शन हुआ था। फरवरी में थोड़ा सा डाउन हो गया, 1.6 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ था। और मार्च में 1.7 लाख करोड़। और अप्रैल में 1 ईयर में हाईएस्ट कलेक्शन हुआ था रिकॉर्ड वाइज देखा जाए 2.1 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन। मई में यू कैन सी 1.7 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन, जून में 1.7 लाख करोड़ के आसपास का जीएसटी कलेक्शन, जुलाई में 1.6, अगस्त में 1.7, सितंबर में भी 1.7 लाख करोड़ के आसपास, अक्टूबर में 1.8 लाख करोड़, नवंबर में 1.8 लाख करोड़ और दिसंबर में 1.7 लाख करोड़, यानी कि ऑन एन एवरेज 1.7 लाख करोड़ के आसपास का जीएसटी कलेक्शन जाता ही जाता है इन एवरी मंथ। एंड हियर यू कैन सी कौन सा राज्य कितना जीएसटी पे करता है और कौन सा राज्य से कितना ज्यादा जीएसटी कलेक्शन होता है। यहाँ पर अगर ग्रीन कलर की बात करें तो ग्रीन कलर 1 लाख करोड़ से ज्यादा का जीएसटी कलेक्शन करते हैं। और ये जो थोड़ा सा ऑरेंज जिसका फीका वर्जन है, ये 50 से लेकर 1 लाख करोड़ का आसपास का जीएसटी कलेक्शन। एंड यू कैन सी गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु यार और यहाँ पर हरियाणा, ये 5 स्टेट 1 लाख करोड़ से ऊपर की जीएसटी पे करते हैं हर साल। इनफैक्ट 1 लाख करोड़ से ज्यादा ही है, लगभग 1.2-1.3 लाख करोड़ के आसपास का जीएसटी पेमेंट होता है यहाँ से। एंड सेकंड पर आ जाता है यहाँ पर उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ओडिशा एंड तेलंगाना। हियर लगभग 50,000 करोड़ से ऊपर और 1 लाख करोड़ से नीचे का जीएसटी कलेक्शन होता है हर साल। एंड नेक्स्ट आता है 10,000 करोड़ से लेकर 50,000 करोड़ की लिस्ट, जहां पर यू कैन सी द वेरियस स्टेट। यहाँ पर राजस्थान आ जाता है, पंजाब आ जाता है, चंडीगढ़ आ जाता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, आसाम, आंध्र प्रदेश एंड केरला। इस प्राइस ब्रैकेट पर बहुत सारे स्टेट आते हैं अगर इन 5 प्राइस ब्रैकेट की कंपैरिजन में देखें तो। और नेक्स्ट आता है 1,000 करोड़ से ऊपर और 10,000 करोड़ से नीचे। यहाँ पर आ जाता है कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड गोवा एंड मेघालय एंड त्रिपुरा। एंड द लोएस्ट जीएसटी कलेक्टेड स्टेट जहाँ पर 1,000 करोड़ से नीचे जीएसटी कलेक्शन होता है लद्दाख में, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। और देखो ये जो जीएसटी का कलेक्शन होता है ये एक्चुअली डिपेंड करता है कंज्यूमरिज्म ऊपर, राइट। कंज्यूमर कितना कंज्यूम करते हैं और कितना पॉपुलेशन वगैरह है देखा जाए तो इस चीज पर डिपेंड करता है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और हरियाणा, यहाँ पर भाई लग्जरियस लोग रहते हैं एक बात तो, और दूसरा नंबर वाइज देखे तो बहुत सारे पॉपुलेशन यहाँ पर रहते हैं। तो नंबर जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर जीएसटी कलेक्शन ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। स्टेट की साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है एक्चुअली कितना कलेक्शन होगा। सो दिस इज व्हाई गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और ये जो 4-5 स्टेट है ये इतना ज़्यादा कलेक्शन कर पाते हैं। और अगर देखा जाए तो लद्दाख, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये थोड़ा सा कम कलेक्शन करते हैं। थोड़ा सा क्या भाई, बहुत ज्यादा कम कलेक्शन करते हैं इन कंपैरिजन टू टॉप 5 स्टेट्स। एंड हियर यू कैन सी द लिस्ट कौन सा देश कब जीएसटी अपने देश में इंट्रोड्यूस करी। इंडिया की अगर बात करें, इंडिया तो 2017 में जीएसटी इंट्रोड्यूस कर दी थी, सबको पता है ये न्यूज। 1 जुलाई 2027 को जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था, इसीलिए हर साल इंडिया में 1 जुलाई को
जीएसटी डे सेलिब्रेट किया जाता है और कल हमारे कॉलेज में सेलिब्रेट किया भी गया है। और फन फैक्ट वाला बात ये है कि पाकिस्तान हमसे पहले जीएसटी अपने देश में लागू कर चुका था। यू कैन सी द पाकिस्तान इन 1990 में जीएसटी कलेक्शन करना शुरू कर दिया था, जीएसटी लागू करना शुरू कर दिया था। और चाइना 1994 में, यानी कि पाकिस्तान चाइना से भी पहले जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन अपने देश में शुरू कर दी थी। एंड कनाडा 1991 में जब रशिया की इकोनॉमी टूट गई थी, उसी साल कनाडा ने भी जीएसटी लागू कर दी। जब यूएसएसआर टूटा तभी रशिया ने जीएसटी से ही शुरुआत करी अपना टैक्सेशन स्ट्रक्चर। 1991 में शुरुआत हो गई थी रशिया में। और यू कैन सी द लिस्ट हियर, करीब 175 कंट्रीज जीएसटी लागू कर चुके हैं अपने देश में। जीएसटी बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। और फ्रांस इज द फर्स्ट कंट्री जो कि जीएसटी लागू किया था अपने देश में इन 1968। और देखो, जीएसटी कलेक्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ तो बेनिफिट होगा, इसीलिए तो कंट्री इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। ना कि जो 17 डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस, 17 डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस से में भी ज़्यादा कलेक्शन हो सकता है, लेकिन जीएसटी को क्यों अडॉप्ट किया जा रहा है? देखो, इसका बहुत सारे बेनिफिट है, लेकिन हम आज इस वीडियो में 8 मेजर बेनिफिट को डिस्कशन करने वाले हैं। द फर्स्ट बेनिफिट इज सिंप्लीफाई द टैक्स सिस्टम। भाई एक ही सिस्टम है जीएसटी, पे करो, खत्म करो, बस खत्म। लिमिटेड नंबर ऑफ टैक्स ऑफिसर यहाँ पर काम करेंगे, सब कुछ यहाँ पर टेक्स से किया जाएगा, कंप्यूटराइज किया जाएगा, लैपटॉप से या इंटरनेट से ही पे करोगे जीएसटी, खत्म बात। कोई झमेला नहीं है, कोई भ्याट, स्यास या डिफरेंट 17 टाइप ऑफ टैक्सेस नहीं देना पड़ेगा तुमको। एंड रिमूव कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट बेसिकली क्या है? टैक्स ऑन टैक्स इसको बोल सकते हो। अगर तुम 10% टैक्स कहीं पर दे रहे हो और वो चीज़ 100 रुपये का है लेट सपोज, और तुम्हें वहाँ पर मिलके पड़ रहा है उस प्रोडक्ट को मान लो 110 रुपये, अगर वो जो 17 टाइप ऑफ टैक्सेस था उसको देख ले तो कभी कभी ऐसा होता है एक कस्टमर 110 के ऊपर टैक्स दे रहा है, यानी कि 110 का 10%, यानी कि 121 रुपये का प्रोडक्ट खरीद रहा है, यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स दे रहा है। ये क्यों होता है? क्योंकि कंफ्यूजन होता है ना भाई, एक्चुअली इतना टाइप का टैक्स है, क्या किसके ऊपर कैसे लगेगा भाई, हिसाब कभी कभी नहीं मिलता है। तो जीएसटी आने के बाद सिर्फ तुम ये 110 रुपये पे करोगे, ना तुम्हारे को कभी इस प्रॉब्लम का शिकार होना पड़ेगा। एंड ट्रांसपेरेंसी भी बूस्ट होगा यहाँ पर। ट्रांसपेरेंसी ऑनलाइन मोड में सब कुछ होता है, सब डिटेल्स यहाँ पर ऑनलाइन में अवेलेबल है। तुम्हारा पैन तुम्हारे बैंक के साथ लिंक होगा, तुम्हारा आधार कार्ड तुम्हारे बैंक के साथ लिंक होगा। भाई तुम्हारा हर एक डिटेल्स गवर्नमेंट के पास है, कोई इतना ज़्यादा करप्शन हो ही नहीं सकता। होता है करप्शन, लेकिन इन कंपैरिजन टू द 17 डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर, जीएसटी में इग्नोरेबल फ्रॉड होता है। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बच जाता है। डिफरेंट टैक्सेस में डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट टैक्स लगता था, लॉजिस्टिक ये वो सब कुछ वहाँ पर बच जाता है। बिजनेसेस को मोर कॉम्पिटिटिव बनाना आसान होता है, क्योंकि जीएसटी लगेगा तो एक ही टैक्स स्ट्रक्चर लग जाएगा हर एक बिजनेसेस के ऊपर, तो प्राइस अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली सेम रहेगा। अगर 18% टैक्स एक बिस्किट के ऊपर लग रहा है, लेट्स सपोज, सेम एक कंपनी के ऊपर बिस्किट के ऊपर भी लगेगा, सेम दूसरे कंपनी के बिस्किट के ऊपर भी लगेगा। एंड वाइडन द टैक्स बेस, फॉर्मल वे बन जाएगा भाई साहब बिजनेस करने के लिए, कोई लगेगा ऐसा नहीं है कि जुआ खेल रहे हैं, राइट। एंड गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज होता ही है भाई, क्योंकि यार देखो, जीएसटी आने से पहले क्या होता था, टैक्स तो कलेक्शन होता था लेकिन बहुत छोटे नंबर से कलेक्शन होता था, बहुत बड़ा अमाउंट, राइट। जीएसटी आने के बाद क्या हुआ, बहुत बड़ा नंबर से कलेक्शन होता है लेकिन छोटा नंबर। तो इसके कंपैरिजन में अगर देखें इसको, तो कंपैरेटिवली जीएसटी में ज़्यादा कलेक्शन होता है व्याट, स्यास और वो जो 17 डिफरेंट टैक्स स्ट्रक्चर है उससे। एंड कंज्यूमर को बेनिफिट होता है भाई, टैक्स डबल, ट्रिपल, चौपल, पंचपल नहीं लगता है, लिमिटेड टैक्स लगता है। और ट्रांसपेरेंसी भी है कि एक्चुअली हाँ, हम 18% टैक्स दे रहे हैं, हम 5% टैक्स दे रहे हैं, डिफरेंट जगह पर डिफरेंट टाइप का टैक्स लगता है और कुछ प्रॉब्लम होता नहीं। एंड दिस इज द वीडियो। अगर अच्छा लगा तो भाई साहब कमेंट सेक्शन में बता दो क्या अच्छा लगा। अगर कुछ भी बुरा लगा, कुछ भी ऐसा की है कि भाई साहब चेंज करना जरूरी है, तो कमेंट सेक्शन में बता दो भाई साहब। डेफिनेटली आई हैव टू ट्राई एंड चेंज द वे ऑफ माई मेकिंग वीडियोज। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड, साइनिंग ऑफ।